कैसे हो हमारे स्टूडेंट्स? ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मेरे को लगता है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपको जहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आप लो मेरे से हेल्प। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ए सच ए सब्जेक्ट जो आपको बहुत, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली विद फॉर्मूलाज एंड विद बेसिक्स, ये सारा कवर करके आपको चलना पड़ेगा। और मैथ आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मैं बता दो रहा हूं आपको कि अगर आपका मैथ में 30 नंबर या 50 नंबर का आता है, आप 100% नंबर ले सकते हैं। और एक मैथ ही है जिसके ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है ना? सो मैथमेटिक्स की अगली क्लास मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, कल के होमवर्क के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये होमवर्क के क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन है प्रॉब्लम आई हुई है, मैक्सिमम सेकंड क्वेश्चन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, या फिर ठीक है इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पार्ट इसकी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसको बी लिख देना और इसको सी लिख देना। ठीक है ना? तो दीज आर सम क्वेश्चन, जैसे करके लिखे हुए वैसे क्वेश्चन हमने आज कवर कर दिए। ठीक है, सो एनी हाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपको काफी कुछ क्वेश्चन बता देगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बोल रहा है x प्लस वाई निकालना। ठीक है ना? या तो आप सिस्टमेटिकली अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग कर लो, परंतु अगर आप इकट्ठा करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, मेरे को x प्लस वाई निकालना है। व्हाट इज x प्लस वाई? ठीक है ना? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है ना? प्लस अब x ये है और y ये है, इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पे फार्मूला लिख रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अच्छे से, ठीक है ना, खुरच खुरच के लिख लो दिमाग के ऊपर। कैसे लिखोगे? 5-6 बार प्रैक्टिस करो इस फार्मूले की। जिनको फार्मूले की प्रैक्टिस नहीं है, जिनके फार्मूले अच्छे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, उनके लिए ठीक है, नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। परंतु जिनका फार्मूला अच्छा नहीं है वो फार्मूले अपने मेंटेन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? और एक फार्मूला और भी आता है, दैट इज नोन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का, नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये फार्मूले कुछ हैं जो आप लोगों को मेंटेन करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और याद करने का तरीका बहुत बढ़िया, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि अगर आपके पास घर में पुराने कैलेंडर होते हैं, भगवान जी के कैलेंडर होते हैं, तो उन कैलेंडर के बैक साइड पे या चार्ट ले लो आप। ठीक है ना? जो हमारी छोटी क्लासेज है ना, वो क्या करते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से चार्ट बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, किसी बच्चे का चार्ट मंगवा के आपको दिखाऊंगा, तो वो इतने बढ़िया तरीके से चार्ट लगाते हैं ना, बनाते हैं। और अपने घर के सामने करना क्या है, अगर आप चार्ट ना मिले तो कैलेंडर लो, कैलेंडर के बैक साइड बिल्कुल एम्प्टी होती है, ब्लैंक होती है, तो उसके ऊपर स्केच पेन से या मार्कर से बड़ा करके लिखना, जो आपको, ठीक है ना, कम से कम 2-3 मीटर से, या आप लेटे हो तो सामने दिख जाए। ठीक है ना? तो उसको जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में लगाओ। ठीक है ना? सोने से पहले और जागने के बाद। ठीक है ना? मैक्सिमम दोस्त मिलके करते हैं, सोने के बाद और जागने से पहले याद करते हैं, तो वो पूरी उम्र याद नहीं होता है। ठीक है ना? आपने ये करना है, सोने से पहले और जागने के बाद एक एक बार उसको अच्छे से, ठीक है ना, 2 या 3 बार रिपीट करना है। एक बार नहीं, 2 या 3 बार रिपीट करना है, और 2-3 बार सुबह। ठीक है? देखना बहुत जल्दी आपको ये ऑन टिप्स हो जाएंगे फार्मूले। ठीक है? सो वी कैन डू दिस विद द फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिख लो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सॉरी, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 5 प्लस, सॉरी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ये आ गया।
ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया एलसीएम इन दोनों को। अब यहां पे ये आ जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर। ये कैसे आया पता लग गया। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ये मैंने दूसरा तरीका आपको बताया हुआ। वैसे तरीका एज पैटर्न क्या है, जो आपके पास एलसीएम आता है पहली रकम के डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो आ गया √5 प्लस √3, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, और फिर √5 √3 को इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम से, तो ये जाएगा √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये स्क्वायर आ गया। अब कहीं ना कहीं आपके पास देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन फार्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 2a² प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसको डिटेल में लिखूंगा तो आपको चलो पता लग जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके। और ये आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2ab के साथ प्लस के साथ माइनस का कैंसल, और a² 2a² और b² 2b², तो आप ऐसे लिखते हैं 2a² प्लस b², ठीक है। सो आप मैं इसको थोड़ा फार्मूला यूज करके डायरेक्ट कर रहा हूं। जब बेटा आपकी मास्टरी हो जाएगी फार्मूलों की ना, तो ये क्वेश्चन हार्डली, जो भी हम लोग इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगा रहे हैं ना, मैं आपको लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन आपका 60 सेकंड से, यानी 1 मिनट से पहले पहले आप इसको कवर कर लेंगे। मेरे को समझाना है आपको अच्छे से, आपके दिमाग में जहन में ये क्वेश्चन उतारना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। √5 प्लस √3, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये यहां मैं लिखो 2a², अब a² क्या, √5 का स्क्वायर प्लस b² क्या, √3 का होल स्क्वायर ओवर ये a माइनस b a प्लस b। इसको क्या लिख सकते हैं, हमने यहां पे लिखा a प्लस b a माइनस b a² माइनस b², √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया 2 इंटू, ये 2 ब्रैकेट लगा लो इसको, स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, 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 ये आ गया 2 इंटू 5 प्लस 3, और नीचे आ गया 5 माइनस 3, यह आ जाएगा 2 इंटू 8, और यहां पे आ गया ओवर 2 के साथ 2 कैंसिल, 8 इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो ये इस क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन भी अब आपका आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैशनलाइज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा तरीका है रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन डू दैट थिंग, आप जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो इसको, ठीक है ना। इसको प्लस के साथ करते हैं तो ये रैशनलाइज। चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन की ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पहले ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को करने के 2 ढंग है, या तो साथ में ले लो, या इसकी अलग रैशनलाइज कर दो, इसकी अलग रैशनलाइज कर दो, इसको अलग रैशनलाइज कर दो, ठीक है ना। तो एज यू विश, मैं वैसे इकट्ठा कर रहा हूं, परंतु आप लोग चल सकते हो अलग अलग। 2√7 प्लस √5, √7 माइनस √5, ये रैशनलाइज होती है। रैशनलाइज में क्या करना पड़ता है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है सिर्फ उसका साइन चेंज करना, प्लस 7 है, 7 को ऐसे लिख दिया, √12 माइनस √5, इसका भी रैशनलाइज करते हैं, √12 प्लस √5 और √12 प्लस √5। ये याद रखना कि यहां पे √7 प्लस √5 था, यहां पे √7 माइनस √5 किया, इनमें सिर्फ साइन चेंज किया, माइनस कर दिया। इसमें 12 माइनस √15 था, तब 12 प्लस √5, 12 प्लस √15, ठीक है ना, प्लस आ गया। और क्यों किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। दिस इज द वे, रैशनलाइज या परिमेयकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम हर को
इरेशनल नंबर नहीं रहने देते हैं, अपरिमेय संख्या में नहीं रहने देते, अंडर रूट खत्म हो जाता है इसका नीचे वाला, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि हमें अंडर रूट के साथ डिवाइड करना बहुत मुश्किल लगता है, और यही मैथमेटिशियन बोलते हैं कि कोई भी टर्म को हम लोग इरेशनल मतलब अंडर रूट में कोशिश करते हैं ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका आज तक साइंटिस्टों ने हर चीज का तो, ठीक है ना, सोल्यूशन निकाला हुआ है, तो इसका सोल्यूशन आप लोग निकाल रहे होंगे। अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 12। जिनका सही है क्वेश्चन अपना बेटा देखते रहना, और जिनका जहां पे गलती हुई है वो देखना। जरूरी नहीं है अगर हम कहीं पे गलत कर रहे हैं तो आप साथ में बताओ। 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये ऐसा लिख दिया। अब ये देखो सोल्व करके क्या आएगा, a प्लस बी कहां पे था, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। आगे लिखो प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा मैंने 7, ये लिखो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5, इसका ऐसे ब्रैकेट लगा दो। यहां पे क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट -5 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7, ये आ गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो करते हैं, अगर आप लोग कैलकुलेट ही करना चाहते हो तो उस हिसाब से कर लो, मेरे को लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से। चलो देखते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, हम लोग हाँ नीचे वाला सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला सोल्व करके आपके पास क्या आता है वो देख लेते हैं, और ऊपर वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे, ये गया 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ऐसा, और ये आ गया स्क्वायर के साथ, ये कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, 7 माइनस 5 आया, यहां पे डायरेक्ट 2 लिख दी, ठीक है ना। प्लस मैंने आपको पहले बोला रैशनलाइज हम किस लिए करते हैं, सिर्फ अंडर रूट को खत्म करने के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेपरेट सेपरेट आ जाता है, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपल सी बात। यही मैंने यहां पे किया। आगे आ गया 7 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 12 है तो अंडर रूट 12 को ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 5, और ये आ गया 12, ठीक है ना। 12 स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, ये आ गया 12 माइनस 5 7, ये -5 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7 ओवर स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 12 माइनस 7 5। अभी आप लोग देख रहे हो कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में कहीं ना कहीं तीनों की एक ही वैल्यू आ रही है, तो आप कैंसिल कर दो इसको। अभी आप लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 12, अब मैंने ब्रैकेट ये प्लस खोल दी, प्लस अंडर रूट 5। अब माइनस अगर आप खोलेंगे तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। ये आ गया माइनस अंडर रूट 12 और ये आ गया माइनस का प्लस अंडर रूट 7, ठीक है ना। तो दिस इज योर, और कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की है ना, हाँ ठीक ही है अभी तक, ठीक है ना। अंडर रूट 7 ये आ गया अंडर रूट 5 के साथ, अंडर रूट 5 इसके साथ ये कैंसिल, ठीक है। तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7। अच्छा, ये दोनों प्लस की हुई है टर्म्स, ये क्यों की है इसने? नहीं, प्लस की तो नहीं होनी चाहिए थी,
एक तो माइनस की है, एक माइनस की है, नहीं ठीक है। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं की है। माइनस ही था साइन यहाँ पे बीच में, एक में प्लस था एक में माइनस था, इसमें ना एक्चुअली प्लस माइनस, यस, तो दैट इज योर प्लस और माइनस 12 और 2√7 √12 माइनस √5। ओके ओके ओके, इसने यहाँ पे अंडर माइनस लिया हुआ, तब आपका क्या आ जाना था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सारा सेम टू सेम चेंज वही आएगा। यहाँ प्लस, यहाँ बाकी सारा माइनस ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस आएगा। तो फिर आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, इसलिए इसका मैच नहीं कर रहा है। जो आपके पास ऑप्शन दी हुई है उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। √7 मेरा आ रहा था, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अकेला, यहाँ पे देखो एक निशान लगाने से, यहाँ पे प्लस लगाने से मेरा √2 आ रहा था। और आंसर पीछे क्या दिया हुआ है, 0 1 -1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आना था, अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूं तो ये सारा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस प्लस ये सारे प्लस आ जाएगा और ये दोनों टर्म माइनस, फिर इसके साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास सारा 0 आ जाएगा। तो 0 इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन है 0, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो आपने देख लिया कि क्या हमारी गलती हुई है, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन ऑप्शन मैच नहीं कर रही है। और कई बार ऐसा हुआ कि हमने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी और ऑप्शन गलत भी लिखी हुई है, तो वो गलत क्वेश्चन हो जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पे एक वर्गमूल का क्वेश्चन है और दो घनमूल के क्वेश्चन है, मतलब क्यूब रूट के और स्क्वायर रूट के। तो मैं स्क्वायर रूट वाला पहले खत्म करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहां पे लिखा है सी पार्ट 0.1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो 1/1 2 3 4 5 6 10⁻⁶, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट 10⁻3। यू कैन अगेन राइट इट एज, ये आ गया। ए का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 1 और 6 का आ गया 3। आपका आंसर आ गया 0.00, यानी ये वाला पॉइंट लिख दें तो ये, ठीक है ना। तो दैट इज योर आंसर, सी पार्ट। ये मैक्सिमम, ठीक है ना, जो आपके बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं उनमें से ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, जरूरी नहीं है ऐसे आए, ऐसे भी आ जाता है 1 × 10⁻⁻3। ये आपके पास मैंने जो कवर किया होगा ना ऑफ इंडाइसिस, उसमें देखना, उसमें ये कवर किया हुआ ये पॉइंट, ये माइनस कैसे होता है, ठीक है। नीचे अगर 10⁻3 है, अगर ऊपर ले जाना 1 × 10⁻2 लिखना, तो पावर यहां पे माइनस हो जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना। अच्छा, उसके बाद पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या था, इसको करेंगे 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 + 12, 512/125, ठीक है ना। 512 जो होता है वो 2 का, ठीक है ना, 2 समथिंग होता है, यानी दो वाले टेबल में ये आता है 512, 2 से करेंगे 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 2 1 जा 2 8 2 6 2 4 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये आ गया 2⁻9 और ये आ गया 5⁻3। अच्छा, 2⁻9 है ना, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2⁻3 और नीचे आ गया 5।
ठीक है ना, क्यूब रूट। कैसे किया मैंने, देखो ये आप भी कर सकते हैं, 2⁹ है, इसको इंटू 1/3 कर दिया। ये 3 का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1/3 होता है। 5⁵3 इंटू 1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 के साथ 3, 2⁵3 8/5। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, हाँ 8/5, दैट इज द आंसर। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया। डेसिमल में आएगा तब भी आप कर सकते हो। क्या आएगा डेसिमल में, 5 × 5 और 30 हो गया, 5 × 6 30, 1.6। ठीक है ना, अगर वाइज वे ऑप्शन पॉइंट में डेसिमल में आएगा तो 1.6 इज द आंसर। ओके, सो होमवर्क का आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। ये मेरे ख्याल से आपका आज चाहे तो स्क्वायर का लास्ट दिन हो सकता है। ठीक है ना, स्क्वायर क्यूब रूट का लास्ट दिन हो सकता है, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम करेंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर अंडर द रूट, क्यूब रूट। क्लियर? सो सबसे पहले आप लोग और कुछ मत करो, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको सोल्व करते हैं इस रूप में, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस 392। ठीक है, इसको करेंगे सिंपल आ जाएगा। वैसे ये मेरे को तो वैसे ही कर सकता हूं, परंतु चलो अभी मैं यहाँ पे आपको कहीं गलती ना तो यहाँ पे 8 2 10 9 1 10 7 9 1 10 3 3 6 7 2 27 आ गया इंटू, ठीक है ना, इंटू क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब इसमें माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, ये आ गया 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना, और 5 यहां रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, 0.216 इंटू 0.216, एक का तो आ गया, 216 का हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, 216 का क्या होता है, अब 216 का 6 होता है क्यूब रूट, 2 5 2 4 2 3 9 3 3 1, ये आ गया 3 × 3 × 3 और ये आ जाएगा 216 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 216/1000, ये आ गया 216 का 6 × 6 × 6 कैसे किया, ये 6 ये 6 और ये 6, ठीक है ना, 3 2 के कपल बन रहे हैं, 3 कपल ही सॉरी 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है, तो हम करेंगे तो ये 6 × 6 × 6 आएगा, ठीक है ना, ओवर 1000 10⁻³ कर लो सोल्व इसको, हो गया ये आपका क्वेश्चन। इसका करेंगे ये आ गया 3, इसका करेंगे ये आ गया 6, इसका करेंगे ये आ गया 10, 18/10, 1.8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में देखते हैं है, ठीक है ना, यस दैट इज द 1.8, ठीक है ना, तो 1.8 आपके पास इसका ऑप्शन आ गया। सो आपका होमवर्क कंप्लीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, टचिंग करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कभी पेपर में आया हो तो पढ़ा भी ना हो।
मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं, कई बच्चे करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है ना। जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से करेंगे। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? या फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मेरे को याद आ रहा है कि एक आर्मी के क्वेश्चन में आया हुआ था कि एक टुकड़ी में सैनिकों की संख्या दी हुई थी, बोले उतनी ही लाइनें हैं, ठीक है ना, जितने रो में है उतने ही आपके कॉलम में है, पंक्तियां हैं उतनी ही लाइन में उतने लोग खड़े हैं। तो बताइए कि कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसमें एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, वही बात आ गया, ठीक है ना। तो ये पता कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल में एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने, यानी अगर 10 पंक्ति है तो 10 पंक्तियों में कितने पौधे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 पौधे इस साइड, तो टोटल 100 पौधे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम 17,956 का अगर वर्गमूल निकालें तो हमारे पास पंक्ति की संख्या जाती है या पौधों की संख्या जाती है, वही बात आ गई। जितने पौधे होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी, ठीक है। और आर्मी का जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि इतने लोग एक टुकड़ी में हैं तो कितनी, एक पंक्ति में टोटल कितने सैनिक खड़े हैं, तो वो भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। उसमें आपने सिंपल इसका वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है ना। 17,956 का वर्गमूल 2 ये आ गया, 1 1 जा 1, ठीक है ना। और 79 आया, यहां पे फिर मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, इसको क्या करते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 4 2 1 बड़ा हो गया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहां पे लिखेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आया, 0 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, 5 6 आ गया। अब इसमें 23 में से 3 जोड़ दो या 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा भी आपका दिल करता। 23 में 3 जोड़े 26, 13 में 2 मल्टीप्लाई कर तब 26 आया, 5 से गया 4, नहीं 5 से नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 4 से करते हैं। तो 4 से यहां, 4 यहां पे लिखेंगे, 4 4 4 जा 16, 25 2 2 10, बिल्कुल सही चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 134, एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं? 134, क्योंकि 134 पंक्तियां होंगी और 134 ही पौधे होंगे, तो आपके पास 17,956 पौधे होंगे। तो इसका आंसर आ गया, आपको समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब जितने आपके पास ये टुकड़े सैनिक दिए होंगे उनका वर्गमूल निकालो, या जितने पौधे दिए होंगे उनका वर्गमूल निकालो, उतनी ही पंक्तियां होंगी और उतने ही पौधे होंगे, ठीक है। नहीं उतने पौधे तो नहीं होंगे, एक लाइन में उतने पौधे लगे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में नहीं पता लगता तो मैं आपको फिर दोबारा करवा दूंगा। अच्छा, ये लिखा है 549150 में कम से कम क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? जब घटाया जाए या जोड़ा जाए, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें करवा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में घटाया जाए या जोड़ा जाए करूंगा। जब भी आपके पास घटाया जाए या जोड़ा जाए आए तो गुणनखंड विधि नहीं एप्लीकेबल होती है, वहां पे सिर्फ कौन सी विधि चलती है? ओनली जिसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल मेथड, भाग विधि, ठीक है। यहां पे लिखो 549150, इसका फैक्टरी सॉरी कपल, तो 1 2 3 जोड़े आ गए। अच्छा, ये आ गया 7 7 जा 49, जिस मल्टीप्लाई जो यहां पे करेंगे वही मल्टीप्लाई करके यहां पे आना चाहिए। 8 8 जा 64, बड़ा हो गया तो 49, ठीक है ना। 14 में से 9 गया 5, ठीक है ना। यहां पे क्रॉस 91 आ गया, 7 2 जा 14, 5 बड़ा हो जाएगा, 4 से जाएगा, 4 4 जा 60 और 57, हाँ 11 में से 6 गया 5 और यहां पे कितना रह गया 8 में से 7 गया 1, ये क्रॉस और 5, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों ने क्या किया, यहां 7 2 जा 14 आ गया था, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 यहां पे लिख दिया और 4 यहां पे करेंगे। अब इसमें 144 में 4 जोड़ दो या 74 में 2 मल्टीप्लाई कर दो,
4 2 जा 8 7 2 जा 14, इसमें 4 जोड़ेंगे तब भी यही आना था, ठीक है ना। अब क्या आएगा आपके पास, व्हाट यू हैव टू डू, अभी आप लोगों को चाहिए क्या, यहां पे अगर मैं 2 से करूंगा 28 बड़ा हो जाएगा, 1 से जाएगा, ठीक है ना। क्या घटाया जाए, तो इसका मतलब इसमें 10 में से 1 गया 9 और यहां रह गया 14 में से 8 गए 6 और ये क्रॉस 69। इसका मतलब अगर मैं 54 92 50 549150 में 69 कम कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। क्योंकि अगर 69 कम होते तो यहां पे क्या जाना था, यहां 1481 आ जाना था, 1481 एकम 1481, ये पूरा का पूरा चला जाना था। तो आंसर क्या आएगा, इफ वी कैन सब्ट्रैक्ट 69, अगर हम 69 इसमें से घटाएं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे 1 से गया ना, इसको ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहां पे लिखता हूं मैं। फिर हमने क्या करना था, ये लाइन यहां पे 1 बढ़ा रहा हूं, यहां पे ये आ गया आपके पास 1550 और यहां पे आ गया कैलकुलेशन करके 148। अब घटाया जाए तब तो आपने इसको छोटी टर्म करना, जब बढ़ाया जाए तो ये बड़ी टर्म करनी है, एक ज्यादा कैलकुलेशन कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 1 और 4 2 जा 8, 2 जा 4 कर ही देते हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4 8 2 जा 16, ये आ गया 1964। तो ये 10 में से 4 गया 6 और यहां पे रह गया 14 में से गया 8, फिर यहां पे रह गया 14, फिर 14 में से 9 गया 6, 9 5 14, हाँ 5, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसका मतलब क्या जोड़ा जाए, अगर इसी टर्म में मैं 550 586 जोड़ दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी और 69 कम करूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों समझा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग से करना, मैं एक लेक्चर और लगा दूंगा, परंतु वो होगा आपकी फरमाइश के ऊपर, आपकी डिजाइन के ऊपर, आपकी अगर आपको डाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास बोला जाए कि क्या घटाया जाए तो हमेशा यहां पे एज कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करना है, और जिसमें बोला जाए कि जोड़ा जाए तो आप हमेशा एक टर्म ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे 2 के साथ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो आंसर एक में 586 और दूसरे में 69, दैट इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अच्छा, ये हो गया डिविजिबल मेथड। अब कभी भी घटाया जाए या जोड़ा जाए, डिविजिबल मेथड, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणनखंड मेथड। ये वाला नेक्स्ट 7200 को किस संख्या से भाग करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, 7200, गुणनखंड बना लो इसके, ठीक है 72। अच्छा ऐसे कर देते हैं, 2 72 2 2 2 चौके 8 2 4 10, ठीक है ना। 15 15 ये 225 होते हैं, पर चलो 3 से करते हैं, 3 7 जाएगा, 3 25 5 5, ठीक है ना। अब यहां पे लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसका वर्गमूल पूरा होना चाहिए। देखो वर्गमूल क्या काम है, सॉरी अब 720 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 इंटू 1 2 3 4 5। अभी आपको पता लग गया 3 4 5 और 3 3 2 3 5 5 2 5। देखो अगर इसने बोला जाए कि किस संख्या से भाग करें, सॉरी भाग है लिखा हुआ, चाहे भाग करें या चाहे गुणा करें, ठीक है ना। यहां पे एक ही आंसर आएगा, मैं बताता हूं कैसे, 1 2 3 4 5 1 2 1 2। हाँ
अगर यहां पे देख रहे हो ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, सिर्फ एक 2 अकेला रह रहा है। अगर भाग करने का बोला जाए तो यहाँ पे 2 से अगर भाग करेंगे तो ये खत्म हो गया, तब आपके पास पूरा जोड़ा, पूरा वर्ग बन गया। अगर इसने बोला कि क्या गुणा किया जाए, तब भी आपके पास आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि एक 2 है, अगर आप यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो इसका वर्गमूल आ गया। तो दोनों क्वेश्चंस में आंसर आपके पास 2 ही आएगा। परंतु ये याद रखना, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जिस संख्या को किस संख्या से भाग करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, आप उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन, कौन से फैक्टर का पेयर नहीं बन रहा है। जो पेयर नहीं बन रहा है उससे भाग कर दो। अगर बोला गुणा कर दिया जाए तो पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयर बनाने के लिए वो उसी संख्या से गुणा कर दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस हियर 2 इज द आंसर। यहां पे 2 आंसर आए, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत काफी टाइम बाद आया हुआ है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, 5 अंकों की, पहले आपको पता होता है कि ये कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दैट इज नोन एज 5 टाइम 9। ठीक है ना, 5 टाइम 9। अब उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका वर्गमूल निकालो। 5 टाइम 9, 1 2 3 4 5, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 9 रह गया, 3 3 जा 9 आ गया, क्रॉस 99, 3 2 जा 6, 1 के साथ किया 61, 1 जा 61, क्योंकि 2 से करेंगे तो 122 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 में से किया 8 बार की, और 9 में से 6 किया 3 बार की, 99 आ गया। अब नियर अबाउट आपका क्वेश्चन इसी स्टेप में कंप्लीट है। ये 62 कर दो या 61 + 1 कर दो, 62 आ गया। ठीक है ना, अब क्या करना आपने, 6 6 जा 36। ठीक है ना, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, बड़ा हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 12 + 3 15, 1 6 6 जा 36, 37। ठीक है ना, 3 7 5 6। अब 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, यहां पे करो 1 2, इसका मतलब एक इस क्वेश्चन में एक और भी देखो। ठीक है ना, 99999 में क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 143, और जो पूर्ण वर्ग बनेगा वो क्या होगा, वो देख लो माइनस करके, 143 इसमें माइनस कर दो। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और 999856, दैट इज योर आंसर। तो अगर हम लोग 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें जो पूर्ण वर्ग है, तो वो दैट इज 99856। ठीक है ना, तो ये और पूछा जाए कि क्या घटाया जाए, तो ये 143 घटाया जाए। ऐसे बोलेगा वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, वो भी ऐसे ही करना है, पर उसमें वही टर्म, एक फालतू टर्म ले लेनी है, एक फालतू से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर, मेरे ख्याल से अब हमने वर्गमूल के काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो आपके एंड से प्रॉब्लम आएगी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जैसे हमने स्टेटमेंट को मैंने सोचा था 1 दिन में कवर करना, परंतु आज होमवर्क भी करते रहे हम लोग, तो अगर आपको लगता है कि अगर रह गया है तो हम करेंगे उसको, परंतु दैट इज ऑन योर, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। अगर आपको लगता है नहीं समझ आया है, मैं एक लेक्चर लगाने के लिए और तैयार हूं, पर ठीक है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो कृपया करके प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, नहीं पता लगता है हमसे पूछिए, पर समझ के कीजिए। मैथ आपको बहुत कुछ देने वाला सब्जेक्ट है, हर एक टेस्ट में आने वाला सब्जेक्ट है, आगे आपकी इज्जत बचाने वाला टेस्ट है। लाइफ में जहां पे भी स्टैंड करेंगे, मैथमेटिक्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वही एसेंशियल पार्ट होता है, कैलकुलेशन से लेके, ठीक है ना, आदमी के जीवन से लेके आदमी के मरण तक मैथ चलता है। तो कृपया करके मैथ को बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है, सो तब तक के लिए हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। आपके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।